दायरवी हरकत। इसके अंदर हम यकसा दायरवी हरकत के इतलाकात देख रहे थे, जिसके अंदर से हमारी दो इतलाकात हुई थी। जिसके अंदर हमने पहली एप्लीकेशन ये देखा था कि अगर गैर झुकाई गई मुनहनी सड़क है, ऐसी सड़क है जो सीधी सीधी टर्न हो रही है, उसके ऊपर गाड़ी की आज़म महफूज चाल का फिक्रा क्या होना। वहाँ पे हमने गाड़ी की आज़म महफूज चाल का फिक्रा v=√μrg ये अखज़ किया था। दूसरे एप्लीकेशन में हमने मौत का कुआं देखा था कि मौत के कुएं में अगर कोई साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, वो अगर दायरवी हरकत कर रहा है तो इसको पूरी दायरवी हरकत करने के लिए जो जरूरी मरकज़ी जो कुव्वत है या उसकी रफ्तार कितनी आज़म होनी चाहिए ताकि वो ऊपर जाने के बाद नीचे ना गिरे, उसके लिए हमने मसावत अखज़ की थी। इस तरीके से हम यहाँ तीसरे एप्लीकेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर मुनहनी झुकाई गई सड़क पर गाड़ी की इंतहाई महफूज चाल का फिक्र अखज़ करना। अब झुकाई गई सड़क क्या होता है, पहले हम ये क्लियर करेंगे। झुकाई गई सड़क यानी ऐसी सड़क जिसका बैरूनी किनारा अंदरूनी किनारे के मुकाबले में कुछ दर्जे ऊंचा हो और वो इस तरीके से टर्न हो रही हो। यहाँ पे जो जाविया है जिसमें बैरूनी किनारा कुछ दर्जे ऊंचा है अंदरूनी किनारे के मुकाबले में सड़क के, इसको होता है बैंकिंग ऑफ रोड या सड़कों का झुकाई गई करना। इसमें इस जाविये को झुकाव का जाविया कहते हैं। इस मुनहनी उसकी झुकाई गई सड़क पर गाड़ी टर्न हो रही है या महफूज चाल से हरकत कर रही है, तो इसका वजन mg नीचे की जाने को अमल करता है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n cos थीटा और n sin थीटा में हमने उसको तहलील किया था। यहाँ पे हमने इसकी रफ्तार निकाली थी इंतहाई महफूज चाल v=√rg tan थीटा और उसका झुकाव का साइज θ=√rg tan थीटा। थीटा tan इनवर्स v²/r/g ये झुकाव के जाविये का ज़ाब्ता है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त गाड़ी इसी रफ्तार से जो महफूज चाल है हमारी इंतहाई महफूज चाल जिसको हम मोस्ट सेफ स्पीड कहेंगे उसी रफ्तार से हरकत कर रही हो। कभी वक्त ये हो सकता है कि गाड़ी की रफ्तार उस इंतहाई महफूज चाल से कम हो, कभी यह हो सकता है कि गाड़ी की इंतहाई महफूज चाल से ज्यादा रफ्तार हो। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो इस मसावत के बाद इस एप्लीकेशन में दो केसेस राइजेस होते हैं। अगर गाड़ी इस इंतहाई महफूज चाल से कम रफ्तार से हरकत कर रही है तो उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए। दूसरी केस ये राइज होती है कि गाड़ी अगर झुकाई गई सड़क पर इस इंतहाई महफूज चाल से ज्यादा की रफ्तार, फर्स्ट कीजिए इंतहाई महफूज चाल है 45 किलोमीटर पर सेकंड। अब गाड़ी अगर 50 किलोमीटर पर सेकंड से हरकत कर रही है तो उसके लिए क्या कीमत होनी चाहिए, और अगर गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर पर सेकंड है तो उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए। तो अगली इसमें हम अभी दो केसेस देखेंगे जिसके अंदर गाड़ी की रफ्तार इसमें इंतहाई महफूज चाल से कम हो और ज्यादा हो। हाँ, केस 1 इसमें हम देखेंगे अगर गाड़ी की रफ्तार जो हमारी इंतहाई महफूज चाल है जो हमने अखज़ की है v=√rg tan थीटा, इससे कम रफ्तार से हरकत कर रही है। समझ लीजिए इंतहाई महफूज चाल है 45 किलोमीटर पर सेकंड। अगर गाड़ी 40 किलोमीटर पर सेकंड से दायरवी सड़क पे हरकत अंजाम दे रही है तो ऐसी सूरत में क्या हो रहा है, हमारी जो रफ्तार है ये इंतहाई महफूज चाल से कम है। जब गाड़ी इस मुनहनी सड़क के ऊपर टर्न होगी तो इसकी रफ्तार महफूज चाल से कम होनी चाहिए, जिससे गाड़ी के ऊपर मरकज़े जौ कुव्वत अमल करेंगे और गाड़ी इधर की तरफ ये घसरने की कोशिश करेंगे। अगर किसी झुकाई गई सड़क के ऊपर हम ऐसे हरकत कर रहे हैं, हमारा जो स्लोप है इस जानिब में हमारी गाड़ी कम रफ्तार से अगर चल रही है तो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान जो रगड़ की कुव्वत है ये हरकत की मुखालिफ सीम में होती है। मिसाल गाड़ी इधर आने की कोशिश कर रही है, इसलिए जो रगड़ की कुव्वत है जिसका ज़रीब Fs इस जानिब होगा। ठीक है, वो गाड़ी का वजन mg नीचे की जानिब अमल करेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है उमूदी रद्द-ए-अमल। इस उमूदी रद्द-ए-अमल को दो अज्जा में तहलील किया जा सकता है, n cos थीटा और n sin थीटा। जिस तरीके से हमने यहाँ उमूदी रद्द-ए-अमल को तहलील किया है उसी तरीके से ये जो रगड़ की कुव्वत है इस रगड़ की कुव्वत को दो अज्जा में तहलील किया जा सकता है। ये ऊपर की यानी इस Fs को Fs sin थीटा की सूरत में और इधर वाला Fs cos थीटा की सूरत में। जिस जानिब एंगल थीटा है उस जानिब cos लिया जाता है, जिस तरीके से हमने यहाँ लिया पर ये थीटा है, इस जाने वाली कीमत cos रहेगी और इधर थीटा है, इस जाने वाली कीमत cos रहेगी।
और एफ एस का दूसरा यूज है ये एफ एस साइन थीटा, ठीक है। हाँ, इस इक्वेशन में गाड़ी का वजन mg नीचे की जानिब है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा, और उसी सिम्त में कौन है, एफ एस साइन थीटा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी mg इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा की सिम्त भी ऊपर की जानिब है और ये n cos थीटा की सिम्त भी ऊपर की जानिब है, इन दोनों का प्लस रहेगा, यानी n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन में अभी यहाँ हम देखेंगे कि गाड़ी की जो जरूरी मरकज जो कुव्वत है, यानी मरकज की जानिब अमल करने वाली कुव्वत, जिसको हम लिखते हैं mv1/r, ठीक है। ये किसके बराबर है, इस सिम्त में अमल करने वाली n साइन थीटा के बराबर इज इक्वल टू n साइन थीटा, दोनों की सिम्त एक ही तरफ है। और एफ एस कॉस थीटा इसके मुखालिफ चिन्ह है, तो एफ एस कॉस थीटा नफी अलामत के साथ लिखूंगा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए फिर से एक बार दोहरा रहा हूं मैं, एन साइन थीटा जो है ये मरकज की जानिब है, इसलिए मरकज जो कुव्वत mv1/r एन साइन थीटा के मसावी रहेगी, और ये जो एफ एस कॉस थीटा है ये इसके मुखालिफ सिम्त में, इसलिए इसकी नेगेटिव साइन आएगी यहाँ पर। अब मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 से डिवाइड करते हैं। मसावत नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है mv1/r अपॉन m इंटू जी, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रहेंगी n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन राइट हैंड साइड रहेगी इक्वेशन नंबर 1 की n कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, यहाँ पर m से m कैंसिल होगा, r नीचे आ जाएगा, v1 अपॉन r इंटू जी इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अभी ये जो रगड़ की कुव्वत है इसकी आजम कीमत जो है ये 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक होती है, यानी रगड़ की जो कुव्वत है इसकी कम से कम कीमत 0 रखना है हमको और ज्यादा से ज्यादा कीमत म्यू एस इंटू एन रखना है, यानी रगड़ की कीमत एफ एस की जगह पर हम म्यू एस इंटू एन रख सकते हैं, जहाँ पर म्यू एस क्या है, ये रगड़ का जरीब है। ये इक्वेशन हो जाएगी v1/r g इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस एफ एस की जगह म्यू एस इंटू एन रखूंगा मैं और कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस एफ एस की जगह पर म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। इस मसावत में से हम क्या करेंगे, इस मसावत में से हम n cos थीटा को कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे। देखिए v1/r g n साइन थीटा, इसमें से n cos थीटा को हम कॉमन लेते हैं, इक्वेशन हो जाएगी v1/r g इज इक्वल टू n cos थीटा को मुश्तरिक लेने पर, यहाँ पे n मुश्तरिक निकल गया साइन थीटा, लेकिन cos थीटा कॉमन लेने के लिए नहीं है, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसके डिवाइड में चला जाएगा माइनस म्यू एस, n मुश्तरिक निकल गया, cos थीटा मुश्तरिक निकल गया, यहाँ से बचेगा म्यू एस। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी n cos थीटा को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से पूरा कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से म्यू एस बाकी रहेगा, n मुश्तरिक निकल गया। अभी साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन निकलने के cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा इसके तनासुब में चला जाएगा, v1/r इंटू जी इज इक्वल टू, इधर से भी n cos थीटा मुश्तरिक निकलेगा, n cos थीटा से n cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। फिर से जरूर करेंगे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी पूरा ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। जज़रुल मुरब्बा लेने पर ये v1 हो जाएगा, ये मिनिमम स्पीड है, कम से कम इतनी रफ्तार होनी चाहिए जजर के अंदर
आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। ये मसवात हमको हासिल हो गई गाड़ी की उस कंडीशन में जब गाड़ी मुनहनी उफ़क़ी सड़क पर हरकत कर रही है और उसकी रफ्तार जो इंतहाई महफूज चाल है अंडर रूट आर जी tan थीटा अगर उससे कम हो तो ये वी मिनिमम होगी आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। दूसरी केस देखेंगे हम जिसके अंदर हमारी गाड़ी की इंतहाई महफूज चाल से रफ्तार ज्यादा होने पर क्या होगा। दूसरी केस में हम ये देखेंगे अगर गाड़ी की चाल इंतहाई महफूज चाल जो हमारे वी एस इज इक्वल टू जजर के अंदर आर जी tan थीटा है इससे अगर ज्यादा हो, समझ लीजिए महफूज चाल अगर गाड़ी की 45 किलोमीटर फी सेकंड है और गाड़ी 40 के बजाय अभी उससे बियॉन्ड अमल कर रही है या तेज रफ्तार से यानी 50 किलोमीटर फी घंटे की गाड़ी से रफ्तार से हरकत कर रही है, तो अब हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। गाड़ी के टायर और सड़क की रगड़ के दरमियान हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। गाड़ी ज्यादा रफ्तार से हरकत करेगी तो गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की कुव्वत इस गाड़ी मरकज गुरेज कुव्वत की वजह से इस जानिब खींची जाएंगी और उस तरफ हरकत होने की वजह से क्या होगा गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की कुव्वत जो है इस सिमत में रहेगी। ये रगड़ की कुव्वत है एफ एस। इस रगड़ की कुव्वत को हमने दो अज्जा में तहलील किया है जिस तरीके से हम नॉर्मल तहलील करते हैं। तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा में ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर इस जानिब एफ एस कॉस थीटा रहेगा और ये एफ एस साइन थीटा रहेगा। ठीक है, अभी गाड़ी का वजन जो एम जी सीधा सीधा इंटरसार्विसन में नीचे की जानिब अमल करता है। ये किसके मसावी है एन कॉस थीटा के, एन कॉस थीटा के। और ऊपर सिमत में कौन सी है रगड़ की कुव्वत, ऊपर की सिमत में रगड़ की कुव्वत एन कॉस थीटा है और ये एफ एस साइन थीटा है जो ये नीचे की जानिब है। इसलिए एफ एस साइन थीटा को इसमें हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन में लेंगे माइनस एफ एस इंटू साइन थीटा। ये बात आपको गौर करनी है कि एम जी की सिमत और एफ एस की सिमत एक है, दोनों प्लस में रहेंगे और उधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से मसावत नंबर हमारी एक हासिल। मसावत नंबर 2 में देखेंगे ये जो मरकज की जानिब अमल करने वाली मरकज जो कुव्वत है एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर ये और एन साइन थीटा ये दोनों एक ही सिमत में एम वी अब यहाँ 2 लेते हैं अपन एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा। दोनों मसावी है क्योंकि दोनों की सिमत एक है एन साइन थीटा और उसी सिमत में ये रगड़ की कुव्वत है इसकी तहरीर शुदा जो दूसरा जुज है एफ एस कॉस थीटा ये भी इस सिमत में ही है तो इसको मैं प्लस साइन से लूंगा एफ एस कॉस थीटा। ये मसावत नंबर 2 भी। ठीक है, यहाँ पे हमको मैक्सिमम कीमत निकालना है गाड़ी की ज्यादा कीमत कितनी होगी। मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 से डिवाइड करने पर एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर की कीमत क्या है एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन मसावत नंबर 1 की इधर की साइड है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा आर नीचे आ जाएगा वी टू स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी इज इक्वल टू। एक चीज और इससे पहले की एक केस में हमने देखा था कि जो रगड़ की कुव्वत है एफ एस उसकी मैक्सिमम कीमत 0 से म्यू एस के दरमियान होती है। तो यहाँ पर एफ एस की जगह पर म्यू एस इंटू एन रखेंगे एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की जगह पर फिर से म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। ठीक है, जिस तरीके से हमने पिछली इक्वेशन में एन कॉस थीटा को मुश्तरक निकाला था यहाँ पर भी हम मुश्तरक निकालेंगे एन कॉस थीटा वी टू स्क्वायर अपॉन आर जी इधर की साइड ऐसी रहेगी एन कॉस थीटा को मुश्तरक निकालने का यहाँ से एन मुश्तरक निकल गया है यहाँ साइन थीटा है कॉमन निकालने के लिए कॉस नहीं है तो कॉस इसके अपॉन में चला जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू एस यहाँ ऐसे रहेगा एन कॉस थीटा मुश्तरक निकल गया है इसलिए सिर्फ यहाँ म्यू एस रहेगा अपॉन फिर से यहाँ पे एन कॉस थीटा मुश्तरक निकला पूरा का पूरा मुश्तरक निकल गया एन कॉस थीटा की सूरत में तो यहाँ बचेगा 1 माइनस
म्यू एस। एन मुश्तरिक निकल गया, अब यहाँ साइन थीटा है, लेकिन मुश्तरिक निकालने के लिए यहाँ कॉस नहीं है, तो कॉस इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को पता है क्या होता है, टेन थीटा। V2 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, किसी तरफ करेंगे, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ठीक है, जज़रुल मुरब्बा लेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेने पर V2 इज इक्वल टू जज़र के अंदर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ये जो इक्वेशन हुई, ये मैक्सिमम स्पीड रहेंगी गाड़ी की ऐसी सड़क पर जो मुननी है, झुकाई गई है, और ये अगर गाड़ी इंतहाई महफूज चाल V=√RG टेन थीटा से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चल रही है, इस मसावत की सूरत से उसके मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, ताकि उस स्पीड से अगर बियॉन्ड जा रही है गाड़ी, उस स्पीड से ज्यादा रफ्तार से गुजर रही है, उसका एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। ज्यादा इस रफ्तार से वो गाड़ी उस सड़क पे चला सकता है जो महफूज चाल से बियॉन्ड रहेंगे। ठीक है, इसमें हमने तीनों एप्लीकेशन यहाँ देख ली है, झुकाई गई सड़क की, है ना, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक।